ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन, अनुवाद, तात्पर्य आदि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब जानते हैं प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय का अध्ययन जारी है। मूल रूप से अभी ब्रह्मास्त्र संधान का विषय चल रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और अपनी जान बचाने, अपने प्राण बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो महाभयानक विनाशकारी है, जो सभी जीवों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब ना सोचते हुए उसने स्वार्थ के कारण तो लगातार भूल पर भूल किए जा रहे हैं। और आज अगर संभव होगा उतने श्लोक अगर हम कर पाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार भगवान के निर्देशन से
अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र का भी निवारण कर पाते हैं, तो वो सब हम आज उसका अध्ययन कर पाएंगे। वास्तव में अर्जुन अब निस्सहाय, असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और देख रहे हैं कि ये प्रकाश जो है, अब सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि वे इस प्रकाश को पहचान भी नहीं पाए कि ये प्रकाश कहाँ से आया, जबकि ये प्रकाश ब्रह्मास्त्र का था। तो उस प्रकाश को वो पहचान नहीं पाए, और मुख्य रूप से वे अब भगवान को उनके स्तुति गान के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वे उनसे निवेदन करेंगे कि अब आप बताइए ये क्या है, और फिर भगवान उनका उत्तर देते हैं। तो आज भगवान उन्हें परामर्श देंगे कि ये क्या है, उसके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले पुनरावर्तन करेंगे पिछले उन श्लोकों का जिसका हमने अध्ययन किया था। 22वां श्लोक मैं वहाँ से ले रहा हूँ, आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं ना? तो 22वें श्लोक से अर्जुन प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, उसी का हम पुनरावर्तन करेंगे, अल्प पुनरावर्तन। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संश्रुतेः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो अवश्य ही इस सब को ठीक से नोट करिएगा कि ठाकुर जी की, कृष्ण की किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। 23वें श्लोक में कहते हैं, आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि माया कोई प्रभाव नहीं डाल सकती भगवान पर। माया को वे अपनी अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति से अपने स्वयं से दूर रखते हैं भगवान। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। 24वें श्लोक में बताते हैं, स एव, क्षमा करें, तो ये, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। और क्योंकि वे भौतिक जगत में पांडवों के बीच में एक मनुष्य रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसीलिए वे उनकी उस प्रकार भी स्तुति कर रहे हैं कि आप इन सब से तो ऐसे तो परे हो, लेकिन फिर भी आप हमारे सबके कल्याण के लिए सब सिद्धांतों का पालन करते हुए आप हमारे बीच में एक मनुष्य की तरह अपना धर्म निभाते हुए रहते हो। 25वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। यहाँ कल हमने चर्चा की थी कि बहुत भगवान का पक्षपात स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भगवान पक्षपाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये सिद्ध हो रहा है हर प्रकार से। कई श्लोक भी हैं इसके लिए, इसके प्रमाण में कि भगवान पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो इस प्रकार कल इतना हमने अध्ययन किया था। आज 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये 26वां श्लोक भी अर्जुन ही कह रहे हैं भगवान से। अब इतनी स्तुति करने के बाद भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि अब बताइए ये क्या है, ये इतना
तेज जो आया है वो कहाँ से आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सारे आचार्यों की टीकाएं पढ़ता जा रहा था, और प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं आगे के श्लोक के तात्पर्य में बताएंगे कि ये शिष्टाचार है। अब शिष्टाचार देखिए, यदि किसी बहुत विशाल अ, व्यक्तित्व वाले महानुभाव से कुछ प्राप्त करना हो तो पहले उनकी स्तुति करनी चाहिए, सीधा डायरेक्ट उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो पहले उनकी स्तुति की, गुणगान किए, और फिर वे जब संतुष्ट हुए तब उनको निवेदन किया कि अब आप बताइए प्रभु। तो ये शिष्टाचार है। इसे जैसे भगवत गीता में बताया, तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवे इत्यादि। तो पहले जाकर प्रणाम करो गुरु को, उनकी सेवा करो, और जब वे प्रसन्न होंगे आपकी सेवा से, तब बड़े विनम्र भाव से, विनीत भाव से उन्हें प्रश्न पूछो। तो ये शिष्टाचार निभाया अर्जुन ने, भगवान की भगवत्ता को देखते हुए पहले उनका गुणगान किया। अब 26वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। किमिदं स्वीत् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणं किम् इदं स्वित् कुतो वेत्ति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम् किम इदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। शब्दार्थ। किम क्या है, इदम यह, स्वित् आता है, कुतः कहाँ से, वा इति चाहे जो हो, देव देव हे देवों के देव, यानी महादेव नहीं, सभी देवों के देव, न नहीं, वेदमी जानता हूँ, वेद यानी जानना, और मी यानी मैं, तो वेदमी अहम मैं, सर्वतः चारों ओर, मुखम दिशाएं, आयाति आता है, तेजः तेज, परम अति अधिक, दारुणम घातक। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अर्जुन भगवान से अंत में पूछते हैं, हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है। चारों ओर यानी हमने देखा कि वैसे दशों दिशाओं में, ऐसा कहते हैं आचार्यगण, और यहाँ तक कि वर्णन ये भी स्पष्ट है कि केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, सारे 14 भुवनों में ये तेज फैल गया था। तो इसीलिए ये सभी और फैलने वाला तेज कैसा है और कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे प्रिय टीकाकार, हमारे प्रिय आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो स्टाइल है कि वे प्रश्नोत्तरी की तरह या ड्रामा की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो वे लिखते हैं, इसमें फिर आगे के श्लोक में भगवान जवाब देंगे, लेकिन वे लिखते हैं, अर्जुन ने पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तेज कहाँ से आ रहा है और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम्हारे पास अस्त्रों का नॉलेज नहीं है,
तुम नहीं जानते हो कि ये किसका तेज है? तुम्हें समझ होनी चाहिए ना, तुम्हें तो अस्त्रों का नॉलेज है। ब्रह्मास्त्र का तेज है, और किसका है? यानी ऐसा दोनों का डायलॉग, कि दोनों मित्र भी हैं और फिर भगवान उसके गुरु भी हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र मैदान में गुरु बना लिया था भगवान को। तो उसको डांटते हो ऐसे, ये केवल भाव है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि ऐसे वे प्रस्तुति करते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता ये क्या है? तुम तो सब अस्त्रों का नॉलेज रखते हो, तो अब कैसे पता नहीं चल रहा है तुमको? ये तो ब्रह्मास्त्र का तेज है। इस प्रकार, खैर हम प्रभुपाद जी से पढ़ते हैं। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। यह मानक विधि है, या तो औपचारिकता है जैसे कहें। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। ये महत्वपूर्ण बात है। ये एक शिष्टाचार है भगवान के सामने, या फिर ये कहिए कोई अत्यंत आदरणीय गुरु है, या गुरु तुल्य कोई बहुत उन्नत आदरणीय वैष्णव है, कोई आदरणीय व्यक्तित्व है, तो उन्हें पहले स्तुति, उनकी पहले प्रार्थना, सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, और फिर उसे प्रस्तुति करनी चाहिए कि हाँ अब मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप मेरा समाधान करिए। तो ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यह मानक विधि है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये, और अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। तो अब दो सखाओं के बीच में ऐसी औपचारिकता क्यों हो? लेकिन ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझे कि भाई भगवान से जब बात करें या अपने गुरुजनों से, तब ऐसे पहले उनकी स्तुति करनी चाहिए। अब ये हर बार संभव नहीं हो सकता, यानी कि आप जब भी कभी गुरु को मिलें या जब कभी भी कुछ, और तुरंत ही एकदम से पहले स्तुति करना, एक मिनट रुकिए रुकिए मैं पहले स्तुति कर लेता हूँ आपकी, फिर स्तुति करें, वो वेट करें, और फिर बोले आप अब, तो बोले अब मेरा टाइम हो गया मैं जाता हूँ। तो यानी परिस्थिति को देखकर, उस अवस्था को देखकर, और समय स्थान स्थिति सब देखकर यथा योग्य स्तुति करनी चाहिए। और कभी कोई ऐसी विचित्र घटना हुई हो जो योग्य ना हो, और आप उनकी स्तुति प्रारंभ कर दो, तो लोग भी सोचेंगे कि ये क्या मूर्खता है। तो सब समय स्थान परिस्थिति सब देख करके ये पालन करना चाहिए। किंतु हाँ, भगवान तो आपके सामने जब अगर आए, तो ये संपूर्ण भागवत में अनेक इसके प्रमाण हैं। जब ध्रुव के सामने आए, प्रहलाद के सामने आए, यहाँ अर्जुन के सामने आए हैं, जब 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 किसी के भी सामने भगवान आए, तो पहले अवश्य सभी ने उनकी स्तुति की है। ब्रह्मा जी के सामने आए, इंद्र के सामने, सभी ने, वृत्रासुर, और कितनी कितनी स्तुतियां हैं इसके अंदर। ये पूरा भागवत स्तुतियों से ही भरा है भगवान की। जब जब भगवान किसी के भी सामने आए, तो उन्होंने स्तुति की है भगवान की। अब श्री भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, उत्तर देते हैं, दो ही केवल श्लोक में। श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते। श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं
प्राणबाध उपस्थिते। श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते। नैवासौ है, अगर गलती मैंने वो एक दो बार की है उच्चारण में तो क्षमा करिएगा, उसको करेक्ट करिए। शब्दार्थ, श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उवाच कहा। तो एक बात आप नोट करिए, कहीं पर भी ये वर्णन नहीं है कि अर्जुन तो पीछे गया अश्वत्थामा के, द्रौपदी से बात कर रहा था, द्रौपदी को सांत्वना दी, रथ पर चढ़ गया, सीधा अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब भगवान कब आ गए उसके सामने, उसका कोई भी वर्णन कहीं भी नहीं है। एक शब्द भी किसी आचार्यों ने भी ये कुछ भी इंगित नहीं किया कि भगवान आए कब वहाँ पर। तो ये एक बहुत ही रहस्यमय, मिस्टीरियस घटना है, आश्चर्यजनक घटना है कि भगवान अचानक आ कैसे गए। यही तो बात है, भगवान की स्तुति उसने की और भगवान उस स्तुति के कारण प्रकट हुए उसके सामने। ये क्या हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है, किंतु हाँ, भगवान ने उत्तर दिया। तो ये हम बस अपनी परिकल्पना से समझ सकते हैं, या फिर किसी अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन हो तो पता चले हमें, किंतु यहाँ कोई स्पष्टीकरण किसी आचार्य ने नहीं दिया कि भगवान आ कैसे गए, लेकिन आए और कह रहे हैं। तो उवाच, भगवान ने कहा, वेत्थ मुझसे जानो, इदम यह द्रोणपुत्रस्य, द्रोणपुत्र का, ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्म यानी आणविक या तो ब्रह्म, तो अणु का, एटमिक या न्यूक्लियर, अस्त्र का मंत्र, तो ब्राह्मम अस्त्रम यानी ब्रह्म अस्त्र का मंत्र, ऐसे रूपाजी जी ने प्रदर्शितम, प्रदर्शित किया या तो प्रदर्शित, न नहीं, एव भी, असौ वह, वेद ये जानो, संहारम लौटाना। तो संहार करना, हम सामान्य हिंदी भाषा में संहार का अर्थ समझते हैं नाश करना या मार देना। तो संहार का संस्कृत एक ये अवश्य ही है, संहार करना अर्थात मार देना भी, किंतु संहार का एक और अर्थ है रोकना या लौटा देना, वापस पुनः लौटा देना, अपनी जगह पर लौटा देना, उसे भी संहार कहते हैं। प्राण बाधे, जीवन का विलोप, उपस्थिते, उपस्थित होने पर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंधक हो, ये बड़ा विचित्र अटपटा सा हिंदी शब्द है, मैं बाद में बताता हूँ, कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण के पुत्र का कार्य है, तो ये अश्वत्थामा का कार्य है। उसने आणविक शक्ति ब्रह्मास्त्र के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। तो उसने ये, भगवान ने तुरंत जवाब दिया क्लियर एकदम कि ये तेज क्या है, ये तेज है ब्रह्मास्त्र का, और वह नहीं जानता कि उसकी चौंधको यानी चकाचौंध कहते हैं, चकाचौंध यानी अत्यंत तेज प्रकाश, आंखें ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसा उससे तो ये कई गुना ज़्यादा है, अनेक हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश या तेज होगा इसमें। आगे ऐसा उदाहरण भी देते हैं श्लोक में कि सूर्य जैसे नीचे उतर आया हो और अग्नि फैल गई हो, ऐसे। तो उसकी चौंधक को
कैसे लौटाया जाए, उसे जो जो प्रकाश है इतना तेज है, उसे कैसे लौटाया जाए वो ये नहीं जानता है। कौन? अश्वत्थामा। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया। उसने मृत्यु के भय से ऐसा किया है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो और निरुपाय होकर, तो निरुपाय होकर क्यों? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। उसको लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, इसलिए बस अपने बचने का एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र। तात्पर्य ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है। तो आधुनिक आणविक यानी अणु बॉम्ब या एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। और उसका संचालन किससे किया जाता है? परमाणु ऊर्जा से। परमाणु ऊर्जा से प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा से इस ब्रह्मास्त्र का संचालन किया जाता है। इसका ये अर्थ हुआ, अगर इसी वाक्य पर आप थोड़ा सा चिंतन करें तो ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी ये इंगित करना चाहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो भौतिक अस्त्र है और भौतिक प्रक्रिया से इसका संचालन होता है। ऐसा लग रहा है इस वाक्य से। देखिए, ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, तो एक तो भौतिक हुआ, और जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा तो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, से किया जाता है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है, प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि परमाणु शक्ति दहनशीलता यानी जलाने की शक्ति पर आधारित है कि कितना क्या जला सकता है। तो परमाणु बॉम्ब जितना भयानक उतना ज़्यादा जला देगा सब। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब गिरा तो जिस स्थान पर गिरा था वहाँ जो व्यक्ति बैठा था वो पूरा पिघल ही गया, व्यक्ति ही पिघल गया और पूरा का पूरा शहर जलकर भस्म हो गया, पूरा सब कुछ जल। तो जहाँ जलने की शक्ति, दहनशीलता पर आधारित है परमाणु शक्ति, और ब्रह्मास्त्र भी जलाने की शक्ति से पर आधारित है। यह परमाणु विकरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। अंतर दोनों में बहुत थोड़ा सा है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा है अंतर, लेकिन थोड़ा ही, अर्थात प्रमाण में या परिमाण में, या तो आप ये कहिए कि काउंट में, नंबर में एक ही अंतर है, लेकिन ऐसे अंतर बहुत बड़ा है। एक का संचालन संपूर्ण भौतिक उपकरणों से होता है और दूसरे का संचालन मंत्रों से होता है। बस इतना ही अंतर है, लेकिन अंतर बहुत विशाल है और दोनों है भौतिक ही अस्त्र। दोनों अस्त्र भौतिक ही है। परमाणु बॉम्ब भी भौतिक है, ब्रह्मास्त्र भी भौतिक है, ऐसा प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। तो परमाणु विकरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है ये। परमाणु विकरणों अर्थात विकिरणों है, क्षमा करिएगा मैं दो बार से गलत पढ़ रहा हूँ। विकिरणों, विकिरणों अर्थात रेडिएशन। इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? परमाणु विकिरणों से थर्ड लाइन है। ओके, गेट बैक। तो परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप। परमाणु विकिरणों, किरणों अर्थात ऐसे तो
प्रकाश या तो प्रकाश के जो किरण होते हैं, रेज रेज, जैसे सूर्य किरण, तो सूर्य के उसके रेज, सन रेज, तो परमाणु विकिरण अर्थात परमाणु के रेज या उसके किरण, वही इतने ज़्यादा घातक होते हैं। जैसे सूर्य में भी रेडिएशन, उसका जो विकिरण है उसमें आपका कौन सा है, अल्ट्रावायलेट रेज है, और ऐसे ऐसे रेडिएशन उसमें से आते हैं। तो ये सब को हटाने के लिए विशेष प्रकार के चश्मा और गोगल्स, सनग्लास बनाए जाते हैं जिससे यूवी रेज को रोका जाए जो सूर्य से निकल कर आते हैं और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सूर्य, सामान्य सूर्य के किरणों में अगर नुकसान हो सकता है, यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर उन किरणों को चमड़ी पर अधिक समय सहा जाए तो भयानक चर्म रोग जैसे स्किन कैंसर लोगों को विदेशों में हो जाता है। उन तो रेडिएशन, वही शब्द इस्तेमाल किया प्रभुपाद जी ने। तो विकिरणों जो उसके, अर्थात यहाँ बॉम्ब फटा है इस साइड और यहाँ पर उसका प्रकाश, तेज किरण जो है वो फैल रहा है, तो यहाँ पर फटा हुआ बॉम्ब, उसके किरण यहाँ जाते हैं और यहाँ पर भारी नुकसान पहुँचाते हैं। और ऐसे इसीलिए मैंने पिछली बार आपको ये बताया भी था कि 3-3 पीढ़ियों तक, यानी बॉम्ब फट गया उसको 50 साल बीत गए, लेकिन तीसरी पीढ़ी तक लोगों को रोग हो रहे हैं शरीरों में। अर्थात उसके किरण जो है इतने भयानक है कि वे कण कण में घुस गए हैं और सब कुछ, पानी और सब कुछ, आहार, सब कुछ दूषित है, हवा, और उसके कारण रोग होते ही जा रहे हैं। तो ये विकिरण ऐसी वस्तु है कि जो बम फटने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं और नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो परमाणु विकिरण किरण के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करते हैं, और ये किरण ताप भी उत्पन्न करते हैं जब बॉम्ब फटा है उस समय। लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जो मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। बस यही इसका अंतर बताया प्रभुपाद जी ने। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। ये एक भिन्न प्रकार का विज्ञान है जो आधुनिक लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है। शब्दों का, साउंड का, ध्वनि का कुछ तो ये संशोधन करते हैं, जैसे एक तो संशोधन कर पाए साउंड के आधार पर, अल्ट्रासाउंड जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड साउंड, ध्वनि के की जो वाइब्रेशंस है वो भेजते हैं पेट के अंदर सब जगह, और वही वापस आती है ध्वनि, तो उसके आधार पर चित्र खड़ा हो जाता है। तो वो जो उपकरण पेट पर घुमाते हैं जब अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, सोनोग्राफी, तो वो जो उपकरण है वो साउंड भेजता है अंदर, वो ध्वनि भेजता है, वो आवाज़ अंदर भेजता है, और उसी आवाज़ को वापस रिसीव करके उसके आधार पर चित्रण खड़ा होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड की पद्धति है। वो एक आविष्कार साउंड के आधार पर कर पाए, लेकिन अभी इतने एडवांस नहीं हुए ये वैज्ञानिक कि मंत्रों का जो विज्ञान है उसे समझ पाए। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र हम सब जब करते हैं सारे भक्त, और हमारे जीवन पूरे परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, संपूर्ण जीवन का टोटल परिवर्तन हो जाता है। एक जिसे हम समझा नहीं सकते, इस प्रकार से जीवन में शांति, आनंद और सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है जो कभी पहले नहीं हुआ, और हम समझ नहीं पाते। और कई बार आप
अगर अम, जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से देखे तो इनके ग्रह खराब है, इनका ये प्रॉब्लम है, इनका ये, लेकिन फिर भी उनका जीवन ऐसे तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो ये केवल एक ध्वनि मात्र, हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि है इतनी अत्यंत शक्तिशाली है जो पूरा जीवन बदल सकती है। और उस ध्वनि के आधार पर इतना बड़ा परिवर्तन संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये वैज्ञानिकों को अभी तक उन मंत्रों की शक्ति पर अधिक सफलता नहीं मिली है। हाँ, ये भी है कि उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं गायत्री मंत्र आदि पर, और जल के ऊपर उसका प्रभाव देखा है। तो जल के ऊपर कुछ पैटर्न्स क्रिएट होती है, और गायत्री यंत्र, मंत्र नहीं, यंत्र की तरह कुछ पैटर्न, चित्रण उपस्थित होते हैं जल पर मंत्र उच्चारण से। ऐसा सब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। परंतु यदि मंत्र विज्ञान को समझ लेंगे तो काफ़ी और भी आगे बढ़ सकते हैं वैज्ञानिक। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ये विज्ञान सब जानते थे भारत में, लेकिन ये आजकल के वैज्ञानिक इसे नहीं जानते और नहीं उसका उपयोग नहीं कर सकते। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है। ये स्टेटमेंट आप देखिए, उन्होंने कम से कम इस हिंदी में उसे अलग से थोड़ा सा ऐसे इटालिक कहते हैं, मतलब इस प्रकार टेढ़ा जिसे कहते हैं, ऐसे इस टाइप को यहाँ किया है प्रिंट। इसमें भी इटैलिक है ना, इसीलिए इसमें भी इटैलिक्स में थोड़ा टेढ़ा करके किया। तो क्या कहने के लिए कि ये महत्वपूर्ण वाक्य है या अलग वाक्य है, ये बताने के लिए, इंगित करने के लिए उसे थोड़ा ऐसे करके टाइप किया है। तो मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है। अर्थात ये मंत्रोच्चार जो है अगर वैज्ञानिक संशोधन करे तो इसका विज्ञान भी समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। भौतिक विज्ञानी अभी तक जान नहीं पाए। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता। ये और एक स्टेटमेंट है उसी प्रकार का। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये इससे विपरीत वाक्य लग रहा है, लेकिन ये इसी का अर्थ समझा रहा है वास्तव में। तो सूक्ष्म भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। अर्थात कि जो आध्यात्मिक विधि है वो और भी अधिक सूक्ष्म है, इसका ये कहने का अर्थ है। तो आध्यात्मिक विधि और अधिक सूक्ष्म है मंत्र विधि से, यानी ये जो भौतिक मंत्र विधि है, जैसे ब्रह्मास्त्र भौतिक है, उसको उत्पन्न करने का मंत्र भौतिक है, क्योंकि शब्द नाद ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द ये सब भौतिक वस्तु है, लेकिन वो आध्यात्मिकता के साथ कनेक्टेड है। अर्थात वो मंत्र जो है वो दिव्य जगत से उत्पन्न एक शक्ति है, और उसका शाब्दीकरण है, यानी शब्दों में व्यक्त किया और वो भौतिक हो गया। तो अर्थात आध्यात्मिक कनेक्शन है, उसका संबंध है। तो ये वाक्य वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उसका आध्यात्मिक संबंध होता है, वो जानना महत्वपूर्ण है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए, वो सब ज्ञान हुआ करता था। ये भौतिक विज्ञान में ये संभव नहीं, यह पूर्ण ज्ञान था। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। किसी भी आचार्य ने यह चर्चा नहीं की है कि क्यों नहीं सीखा वो। जैसे हमने पिछली बार मैंने ये
मनोधारणा, मनोकल्पना की थी कि हो सकता है कि वो इधर उधर टाइम पास कर रहा हो, ठीक से ध्यान नहीं दिया हो, या तो किसी तरह से भगवान का ऐसा आयोजन हो कि समय ही नहीं मिला हो उसे। जैसे कि हम सभी जानते हैं अभिमन्यु के केस के बारे में। क्या अभिमन्यु माँ के गर्भ में था, सुभद्रा को ऐसे ही बातों बातों में अर्जुन केवल बस टाइम पास बात करते हैं जैसे पति पत्नी, तो बातों बातों में उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है और उसको कैसे भेदा जाता है वो ज्ञान सुभद्रा को दिया। और फिर सुभद्रा सो गई और साथ में उनका पेट में जो शिशु था वो भी सो गया। और उसके बाद अर्जुन ने या तो बताया नहीं या बताया लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। और इसलिए अभिमन्यु अंदर तो प्रवेश कर गया, बाहर निकलने का रास्ता उसे ज्ञात नहीं था, तो फिर उसका अंत हो गया। तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार या किसी प्रकार द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये नहीं जानता था कि ये ब्रह्मास्त्र का संधान होता है, लेकिन उसे वापस कैसे लौटाया जाए, संहार कैसे हो, वो उसे ज्ञात नहीं था। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। तो आप एक श्रृंखला देखिए, श्रृंखला में उसने बहुत भयानक अपराध किए। सबसे पहले उसने सोते हुए निर्दोष बच्चों को मार दिया। एक तो धर्म का सबसे बड़ा नियम है कि किसी भी सोते हुए व्यक्ति को, किसी भी निसहाय व्यक्ति को, अबला नारी या बच्चों को या बूढ़ों को या निशस्त्र व्यक्ति को कभी भी मारना नहीं चाहिए। तो उसके पास या तो शस्त्र हो, वो जागृत अवस्था में हो, प्रतिकार करने योग्य हो, ऐसा यानी सामने वाले को प्रतिकार करने का मौका मिलना चाहिए। ये युद्ध का नियम है। और युद्ध के समय में ही मारना जाए, युद्ध का समय समाप्त होने के बाद उन पर कोई भी किसी प्रकार का प्रहार नहीं होना, ऐसे धर्म है। इसी प्रकार उसने ये तो किया, फिर ऊपर से उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, वो भी इस प्रकार कि केवल अर्जुन नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उस प्रकार उसने अनुसंधान किया। और एक आचार्य बताते हैं, एक आचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि वास्तव में, श्रील वल्लभाचार्य लिखते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र का दो प्रकार से संधान होता है। एक तो जो योग्य विधि जानता है वो आकाश में से एक दिशा से उसका प्रकाश उत्पन्न होता है और वो जो टारगेट है उसको जाकर भेद देता है, बस उतना ही। और दूसरा कि जिसे ठीक से संधान करना आता नहीं हो, वो उसे कैसे भी अगर संधान कर दे तो वो चारों दिशाओं या सभी 10 दिशाओं में उसका तेज फैला देता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। तो ये स्पष्ट हो रहा है उस बात से कि उसे पता ही नहीं था ठीक से उसका संधान कैसे किया जाए। एक आचार्य तो ये भी कहते हैं कि उसने सीखा कब, तो जैसे मैंने कहा कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, तो श्रील वल्लभाचार्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं भगवान ने उसे डांट कर कहा कि अरे तुमको नहीं पता कि ये ब्रह्मास्त्र है, तुम तो जानते हो, और फिर
तुम्हारे सामने ही तो द्रोण ने अपने बेटे को सिखाया था, तुम तो थे वहाँ पर, तुम्हारे सामने तो सिखाया कैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, तुम्हें नहीं पता। ऐसे तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी तरह सिखा तो दिया, लेकिन ठीक से सीखा नहीं इसने, और उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया उसके। तो ये सारी श्रृंखला में इतनी गलतियां हैं, आगे आप देखेंगे कि वास्तव में अर्जुन उसके साथ एक पशु की तरह व्यवहार करते हैं। एक पशु को जैसे बांध कर ले जाते हैं, वैसे इस ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र को बांध करके ले जाते हैं, और फिर भगवान अर्जुन पर क्रोध करते हैं। और भगवान का और अर्जुन का, मतलब विशेष रूप से भगवान ही अनेक श्लोकों में अर्जुन को प्रताड़ित करते हैं। तो खैर यहाँ पर ये खास बात है कि एक तो उसने क्या क्या धर्म विरुद्ध किया है ये, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी है, और ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी, और ऐसी उपेक्षा स्वयं भगवान द्वारा दंडित। ये सब महत्वपूर्ण बात है, धर्म की बात है कि धर्म क्या कहता है। हाँ, इसकी जगह यदि कोई शूद्र होता तो अवश्य ही ये अलग बात हो जाती, या कोई क्षत्रिय करता तो अलग बात होती, लेकिन ये ब्राह्मण होते हुए उसने इतनी सारी भयानक गलतियां कर दी जो योग्य नहीं है। अब 28वां श्लोक, जो भगवान दूसरा अपना वाक्य अर्जुन से कहते हैं। न यस्यान्यतमं किंचेद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा न यस्यान्यतमं किंचेद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। न ह्यस्यान्यतमं किंचिद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। शब्दार्थ, न नहीं ही निश्चय ही, अस्य इसका, अन्य तमम अन्य, किंचित कुछ भी, अस्त्रम हथियार, प्रति विपरीत, अवकर्षणम प्रतिक्रिया करने वाला, जही शमन करो, अस्त्र तेज इस हथियार का तेज, उन्नद्धम अत्यंत शक्तिशाली, अस्त्रज्ञ सैन्य विज्ञान में पटु, ही निश्चय रूप से, अस्त्र तेजसा तुम्हारे हथियार के प्रभाव से। तो अब यहाँ पर बड़ी विशेष योजना, देखिए इस प्रकार की बुद्धि या इस प्रकार की योजना, इस प्रकार का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी संकट का समाधान इस प्रकार का मेरे व्यक्तिगत मत अनुसार केवल भगवान ही दे सकते हैं। कि अर्जुन तो बौखला ही गया था, उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये हुआ क्या है। अगर भगवान नहीं होते तो शायद सब कुछ जल भी जाता, ऐसा ही मान लो, क्योंकि अर्जुन तो समझ ही नहीं पाया ये क्या है, जबकि वो स्वयं ब्रह्मास्त्र को जानता है, फिर भी ब्रह्म तेज नहीं समझ पाया। अच्छा, अगर पता भी चल गया किसी तरह, मान लो किसी तरह उसे पता चल गया कि ब्रह्मास्त्र है, तो अब क्या करना है इसका,
वो भी नहीं जान पाता कि ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा है, उसे पता नहीं वापस कैसे करना, तो इसका क्या किया जाए। आप देखेंगे यदि इसमें जो भगवान की युक्ति योजना है, उनका इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता को देखो तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे क्या युक्ति आजमाई है। क्योंकि देखिए अब देखिए, जैसे आप कई बार वो पजल होती है, क्विज होती है, या कोई ऐसा ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कुछ ढूंढना होता है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उसे कर पाता है। ऐसे ये कुछ ऐसी परिस्थिति है, परिस्थिति कैसी है कि सारा ब्रह्मांड जलने को है, और उस अवस्था में इसका क्या करना चाहिए अब। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर अश्वत्थामा को पकड़ करके बोले भी कि ले भाई अब चल मंत्र बोल और वापस कर, तो मुझे आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ब्रह्मास्त्र को कैसे कंट्रोल करते हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं, छोड़ना आता है, छोड़ दिया, बात खत्म। स्वयं भी जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, पूरा ब्रह्मांड खत्म। तो क्या किया जाए। तो भगवान ने ऐसा परामर्श दिया कि जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने अर्जुन को कहा, अब तू तेरा ब्रह्मास्त्र छोड़, तेरे ब्रह्मास्त्र के तेज से उसके ब्रह्मास्त्र का तेज जो है वो कट सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी पूछे, तुरंत ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। हुआ क्या, दोनों ब्रह्मास्त्र के संपूर्ण तेज, ऐसा ही तेजस्वी ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ा, दोनों तेज एक हो गए, तो डबल ब्रह्मास्त्र हो गए। डबल ब्रह्मास्त्र का डबल तेज हो गया। आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि ये निश्चित हो गया कि सारा ब्रह्मांड अब तो फिनिश ही हो जाएगा, क्योंकि तेज डबल हो गया। फिर भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके बताया कि क्यों उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने को कहा। भगवान ने कहा, अब तू अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला। तो क्या हुआ, इतना ये ज्ञान किसे हो सकता है, आप सोचो। अर्जुन को नहीं था, निश्चित बात है, द्रोण से सीखा है, लेकिन ये ज्ञान उसे नहीं था कि ऐसा होता है। और हुआ क्या, दोनों ब्रह्मास्त्र मर्ज हो गए, यानी दोनों एक हो गए, दोनों मिक्स हो गए। और जब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाया तो साथ साथ में अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया, क्योंकि दोनों मर्ज हो गए थे, इसलिए दोनों का कंट्रोल एक ही मंत्र से हो गया। ये युक्ति भगवान की है, कैसी जबरदस्त इंटेलिजेंस का प्रदर्शन किया है भगवान ने, आप सोचो। आगे आने वाले श्लोकों में यही वर्णन है। जैसे ही अर्जुन अपना अस्त्र वापस बुलाता है, दोनों शांत होकर सब कुछ शांत हो जाता है। ये बुद्धि है भगवान की, तो ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो भगवान ने यहाँ ये आइडिया नहीं दिया कि तुम, मेरा वास्तविक आइडिया क्या है। भगवान का आइडिया कुछ और ही था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा तुम अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ो, उसके तेज से इसका तेज खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई उसका तेज अगर खत्म हो जाता तो आगे जो आने वाले श्लोकों में वर्णन है वो नहीं आता। आगे आने वाले श्लोकों में ये वर्णन है कि सब कुछ और भयानक हो गया। तो वास्तव में भगवान सोच कुछ और रहे थे, बोल कुछ और रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा, और फिर तारीफ भी की कि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, इसीलिए तुम अपना अस्त्र छोड़ो और फिर तुम्हारे अस्त्र से इसका शमन हो जाएगा। अर्जुन ने सोचा भगवान ने कहा है, करना ही है, कर दिया।
तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन अगर एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक बार छूट जाए तो कोई दूसरा उसका कोई काट नहीं है, उसको लौटाया नहीं जा सकता, वो फटेगा, जहाँ गिरेगा फटेगा बस। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित या शांत किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। तो अर्जुन वापस लाना जानता था, लेकिन किसका? अपना अस्त्र, अपना। अब ऐसे तो कैसे हो सकता है किसी और का अस्त्र हम वापस बुलाए? ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए भगवान ने ये युक्ति की कि दोनों जब मिक्स होके एक हो जाएंगे तब दोनों को अर्जुन बुला सकता है। लेकिन सिर्फ नहीं तो ऐसा बोलते हैं उसे कि उसने छोड़ा है, कोई बात नहीं, तू मंत्रों से वापस ले ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छोड़ा उसने था। तो इसीलिए यही एकमात्र उपाय था कि दोनों को मिक्स किया जाए और फिर वापस लिया जाए। बहुत जबरदस्त, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ भगवान की इस युक्ति से, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सूत उवाच, अब सूत गोस्वामी आगे का वर्णन करते हैं कि क्या हुआ फिर आगे। सूत उवाच, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मास्त्रं संदधे। सूत उवाच, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मास्त्रं संदधे। सूत उवाच, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं, भगवान को बोलता हुआ सुनकर, फाल्गुनः अर्जुन, परवीरः स्पृष्ट्वापस्तम, स्पृष्ट अप अस्तम तम, स्पृष्ट्वा स्पर्श करके यानी आचमन करके। ये आप समझ लो कि ये फिक्स फॉर्मूला है, जब कभी अस्त्रों का प्रयोग करना है तो आचमन पहले करना ही है। हर श्लोक में आया है, आपने देखा होगा, हर श्लोक में जब कभी भी किसी अस्त्र का संधान करना है तो पहले आचमन करना है। तो स्पृष्ट्वा पस्तम परिक्रम्य, तो ये यहाँ परिक्रम्य ब्राह्मम, और फिर ब्राह्मास्त्रम संदधे। परिक्रम्य ब्राह्मम यानी भगवान की परिक्रमा की अर्जुन ने पहले। ये बहुत बुद्धि का कार्य है। देखो कि पूर्ण रूप से जागृत है कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, भले मित्र है। शब्दार्थ, सूत गोस्वामी ने उवाच कहा, श्रुत्वा सुनकर, भगवता भगवान द्वारा, प्रोक्तम जो कहा गया, फाल्गुन अर्जुन का अन्य नाम है फाल्गुन, परवीरा विपक्षी योद्धा का वध करने वाला। तो फाल्गुन और परवीर ये दोनों ही वास्तव में अर्जुन का ही, फाल्गुन ये नाम है और परवीर ये उसका टाइटल, एक उसे उपाधि मिली है कि जो विपक्ष के योद्धाओं का वध करने की क्षमता रखता है। स्पृष्टवा स्पर्श करके, आपह जल, तम उसको, तो स्पृष्ट्वापस्तम अर्थात स्पृष्ट्वा आपह तम, तो जल को स्पर्श करके या आचमन करके, परिक्रम्य परिक्रमा लगाकर
ब्राह्मम, परब्रह्म को, प्रभुपाद जी यहाँ अनुवाद कर रहे हैं परब्रह्म को, किंतु ये शब्दार्थ है, लेकिन अनुवाद में स्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण की परिक्रमा, क्योंकि सारे आचार्य यही कहते हैं कि ब्राह्मम अर्थात कृष्ण, तो परिक्रम्य ब्राह्मम अर्थात भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके ब्राह्म अस्त्रम, परम अस्त्र को यानी ब्रह्मास्त्र को, संदधे छोड़ा। अनुवाद, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो सबसे पहले भगवान से सुनकर अर्जुन ने, तो भगवान से सुनकर, जैसे ही भगवान ने आदेश दिया तुरंत पालन किया, शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया तो आचमन किया, ये भी दूसरा पॉइंट है, और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके, तो ये बहुत विशेष लक्षण है एक शुद्ध भक्त का, तथा इस ऐसे व्यक्ति का कि जो जानता है कि कृष्ण कौन है, वो जानता है कि कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर भगवान है, खुद तो बोल ही चुका है, आगे के श्लोक पिछले श्लोकों में हमने देख ही लिया। तो क्या करना चाहिए, भगवान का परिक्रमा करनी चाहिए। जब भी आप मंदिर जाते हो तो 4 बार ठाकुर जी की परिक्रमा करनी, 3 से 4, कुछ लोग 3 करते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों में 4 बताई, तो 3 या 4 परिक्रमा करो उनकी, और फिर उनका पूजन अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा, कलयुग में मानसिक पूजा की बहुत महत्ता है। वास्तविक पूजा जितना ही महत्व होता है, ठाकुर जी के सामने खड़े रहो और मन से उनका पूर्ण पूजन करो, उनके चरणों की सेवा, उनको तुलसी का हार, उनके पसंदीदा फूलों का हार, उनको जलपान, फिर भोग आदि, उनकी आरती आदि, मानसिक चंदन लगाना, उनको जो भी करना चाहो उनकी मानसिक पूजा सेवा कर सकते हो। भगवान साक्षात खड़े हैं तो आपके पास अगर ये सब हो तो करो, नहीं तो भगवान से ही कहो कि आप थोड़ा सा ये सब यहाँ उपस्थित करो, फिर मैं आपकी सेवा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। परिहास कर रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, इसका अर्थ है उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए, अर्थात ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए जो अश्वत्थामा ने छोड़ा, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो सामने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 30वां श्लोक। संहत्यान्योन्य मूभयोः, संहत्यान्योन्य मूभयोः, तेजसी शरसंवृते, आवृत्य रोदसी खं च, ववृद्धातिर्क वह्निवत्। संहत्यान्योन्य मूभयोः, तेजसी शरसंवृते, आवृत्य रोदसी खं च, ववृद्धातिर्क वह्निवत्। संहत्यान्यो, तो संहत्य अन्य अन्यो, अन्य उभयो, तेजसी शरसंवृते, आवृत्य रोदसी खं च, ववृद्धाते अर्क वह्निवत्, यानी सूर्य के समान तेज, अग्नि, वह्नि यानी अग्नि। शब्दार्थ,
समहत्य संयोग से अन्यो अन्यम अन्योन्यम यानी अन्य अन्यम परस्पर यानी दो जन खड़े हैं, मैं इसके साथ वो मेरे साथ, उसे परस्पर कहते हैं या अन्यो अन्यम अन्योन्यम। उभयोहो दोनों के, तेजसी तेज, शर हथियार, संवृते घेरते हुए, आवृत्य आच्छादित करके, रोदसी पूरा आकाश। रोदसी का अंग्रेजी में अनुवाद प्रभुपाद जी बहुत ही विलक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, तो हिंदी में अनुवादक जी ने उसका पूरा आकाश ऐसा किया है। तो संपूर्ण आकाश और खम च यानी भौतिक आकाश से बाहर, या तो फिर भौतिक इस भौतिक पृथ्वी के बाहर का जो आकाश है जिसे अंतरिक्ष कहते हैं, खम, तो बाह्य अंतरिक्ष भी यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, अन्य आचार्यगण समझाते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 भुवन, व वृद्धाते बढ़ते हुए, अर्क सूर्य का गोला, अर्क हम जानते हैं सूर्य, वहनीवत अग्नि के समान, वहनी यानी अग्नि, वहनीवत अग्नि के समान। अनुवाद, जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। जब दोनों, अब एक तो पहले ही बहुत ही भयानक तेज उत्पन्न कर रहा है, दूसरा उसके समान दोनों मिल गए तो दोनों का इतना ज़्यादा तेज हो गया कि सारा ब्रह्मांड जो है वो पिघलने लगा। और आगे वर्णन सब आचार्यगण भी वर्णन करते हैं कि लगभग सारे लोकों में तकलीफ हो गई, सारे लोकों में, अर्थात ऊपर के 6 स्वर्गलोक और आदि और नीचे के सारे पाताल लोक तक सब में बहुत तकलीफ हो गई। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा यानी गर्मी सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है, और ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकर्ण बिल्कुल नगण्य है। और अगर तुलना करें परमाणु शक्ति से, यानी एक परमाणु बम में जितनी शक्ति है वो ब्रह्मास्त्र के सामने नगण्य है, यानी उसकी गिनती ही नहीं है, उतना तेजस्वी, इतना भयानक ब्रह्मास्त्र होता है। परमाणु बम के विस्फोट से ज़्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है। आगे अपनी इस बात का भी खंडन कर देंगे प्रभुपाद जी, स्वयं की बात, कि कैसे हो सकता है एक ग्रह भी नष्ट नहीं होगा परमाणु बम से, इतना शक्तिशाली कौन कैसे बनाएंगे बम कि पूरा ग्रह ही नष्ट हो जाए, ऐसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ बता रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मान भी लो तो एक ग्रह नष्ट होगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकारी ऊष्मा से की गई है। वास्तव में अगर हम यहाँ पर है मेरे ख्याल से इस दह्यमान अपराध, हाँ अगले श्लोक में इसका और अधिक वर्णन आएगा कि ये अग्नि कितनी भयानक थी जो उत्पन्न हुई। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं, देखते हैं क्या इसका दृष्टांत दिया है। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयो त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानः प्रजा सर्वाः सांवर्तक
ममं सत दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममं सत दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममं सत सांवर्तकममं सत। सांवर्तक ये इसका दृष्टांत है, अर्थात कैसी भयानक अग्नि थी, सांवर्तक। तो हम जानते हैं कि सांवर्तक सुना होगा शायद, ये सांवर्तक नाम के इंद्र के जो भयानक बादल हैं जो बहुत ही वर्षा करते हैं, परंतु सांवर्तक नाम की अत्यंत भयानक अग्नि भी है। शब्दार्थ दृष्टवा इस प्रकार देखकर, अस्त्र हथियार, तेजह उष्मा, तू लेकिन, तयोहो दोनों की यानी दोनों ब्रह्मास्त्रों की, तीनों लोकान लोकों को, प्रदहत ज्वलंत, महत बुरी तरह, दह्यमानाः जलाते हुए, प्रजाः जनता, सर्वाः सर्वत्र, सांवर्तकम वह अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करती है। तो सांवर्तकम नाम की अग्नि है जो ब्रह्मांड को जलाने के लिए उपयोग में ली जाती है। अमम सत सोचने लगा, उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। श्रीधर स्वामी ऐसा बताते हैं, और उनके बाद फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील वल्लभाचार्य सभी इस बात को बताते हैं कि ये दृष्टांत दिया श्रील श्रीधर स्वामी ने, अपनी ओर से दृष्टांत दिया है व्यक्तिगत रूप से, और उसी दृष्टांत को अन्य आचार्यों ने रिपीट किया कि जिस प्रकार जब प्रलय आती है तो प्रलय के समय सांवर्तक अग्नि निकलती है। कहाँ से निकलती है सांवर्तक अग्नि? तो सांवर्तक अग्नि अनंत शेष के मुख से निकलती है, या संकर्षण के मुख से निकलती है, ऐसा लिखा है। संकर्षण ऐसा स्पष्ट लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी ने। तो संकर्षण के मुख से वो अग्नि निकलती है, सांवर्तक अग्नि, और सूर्य का तेज बहुत बढ़ जाता है। तो सूर्य का तेज, सांवर्तक अग्नि, ये सब मिला करके संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देती है। ये प्रलय के समय होता है। तो यही दृष्टांत फिर बाकी सारे आचार्यों ने भी दिया, और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि ये सांवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ कि लगता है ये तो संकर्षण के मुख से निकलने वाली सांवर्तक अग्नि है। ऐसा सभी लोगों को, सभी लोकों में, कितने लोकों में? 14 भुवन में, जिसका यहाँ वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। 3 लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक, यानी ब्रह्मांड से ऊपर, ब्रह्मांड में पृथ्वी के ऊपर, उसके नीचे और मध्य। तो उसमें हम इसका एक चित्रण देख सकते हैं। आप गोलोक चार्ट में तो देख ही चुके हो पहले भी, और फिर आपको एक बार स्मरण करा देता हूँ इस गोलोक चार्ट से। हम केवल ब्रह्मांड के अंदर ये लोक ही देख रहे हैं, अन्य चार्ट नहीं देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, भूहु या भूर यानी पृथ्वी, ये मध्य में है। और जैसे आप गायत्री मंत्र में बोलते हैं ओम भूर भुव स्वः, तो भुव ये है, स्वः ये है। तो
भूर, भू अर्थ पृथ्वी, भूवर लोक यानी पितरों या प्रेतों जैसे लोगों का लोक, स्वह यानी स्वर्ग लोक देवताओं का, महर लोक जहाँ भृगु मुनि और प्रजापति रहते हैं, जनलोक जहाँ प्रजापति रहते हैं, तपलोक जहाँ चार कुमार रहते हैं, और सत्यलोक या ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। और भूहु अर्थ के पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, यहाँ पर अलग अलग सब रहते हैं। जैसे यहाँ बताया मय दानव का पुत्र बल, फिर वो अतल में रहता है, वितल में शिवजी रहते हैं और राक्षस भी रहते हैं, सूतल में बलि महाराज रहते हैं और वामन देव रहते हैं, तलातल में मय दानव रहता है, महातल में नाग रहते हैं, रसातल में दैत्य रहते हैं, यानी असुर और दैत्य थोड़ा अंतर है, और पाताल में वासुकी तथा अन्य दूसरे नाग रहते हैं। ये 14 वो। अच्छा, उससे नीचे आप देखिए 28 नर्क हैं। पाताल से नीचे 28 प्रकार के नर्क हैं जिसका वर्णन भागवत में हुआ है। तो ये इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। 3 लोक हैं और ये सब जगह पर सभी लोगों को, यानी पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी को लगा कि ये क्या है, संकर्षण के मुख खुल गया लगता है, अब गए काम से, ब्रह्मांड जल जाएगा। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। सबको अत्यंत गर्मी लगने लगी। वे उसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है। तो प्रभुपाद जी अब अन्य बात कर रहे हैं कि कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जिसकी अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग या वैज्ञानिक सोचते हैं कि अन्य ग्रहों में जीव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, ढूंढ रहे हैं। कुछ ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ऐसे आए हैं, अन्य ग्रह के लोग आए, अन्य यान आए हैं ग्रहों से, ऐसे प्रमाण है पृथ्वी पर, कई प्रमाण मिले हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है ये लोग, या तो कहाँ से, कौन से ग्रह से आते हैं। और देखते हैं, यहाँ देखा, चंद्र में देखा कोई नहीं है, मंगल पर देखा कोई नहीं है, अन्य ग्रहों में कुछ दिखता नहीं है, तो पता कैसे चले कहाँ रहते हैं ये लोग। तो ये सब ऐसे बौखलाए रहते हैं, और सामान्य लोग तो समझते जो है पृथ्वी पर है और कहीं नहीं। अरे सारे ग्रहों में, सभी जगह पर, यहाँ तक कि सूर्य में भी पूरा सूर्य लोक और सूर्य देव तथा अनेक लोग वहाँ पर रहते हैं, जो उनके अनुरूप शरीर धारण करते हैं। 32वां श्लोक देखते हैं। छोटे छोटे से श्लोक है, इसे क्या है, बस ये इस अस्त्र का निवारण हो जाता है, उसका देख लेते हैं, उतना करके फिर विराम ले लें। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य
संजहारार्जुनो द्वयम्। प्रजा सामान्य जन उपद्रवम अव्यवस्था आलक्ष्य देखकर लोक ग्रहों का व्यतिक्रम विनाश च भी तम उसको मतम च तथा मत को वासुदेवस्य वासुदेव या श्री कृष्ण का संजहार शमन किया, निवारण किया। अर्जुन अर्जुन ने द्वयम दोनों अस्त्रों का, स्पष्ट है एकदम। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो अर्जुन ने अब किस प्रकार क्या किया उसका वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार। आचार्यगण इस पर प्रकाश डालते हैं कि भगवान ने एक शब्द नहीं कहा उसे कि तुम अब इसे वापस बुलाओ, चलो, ऐसा नहीं कहा। भगवान की इच्छा को अर्जुन स्वयं ही समझ गए कि अच्छा, तो अब भगवान ये चाहते हैं कि मैं अब अपने इस अस्त्र को वापस बुलाऊं, जिससे दोनों अस्त्र आ जाएंगे वापस। तो इस प्रकार जन, और उसने क्या देखा? जन सामान्य को देखा उसने, जहां जहां देख सकता है सब लोग बहुत ही त्रस्त हो गए, दुखी हो गए, तकलीफ में। और ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर बहुत ही बुद्धिशाली और अत्यंत दक्ष ज्ञानी है अर्जुन। उसने देखा कि सारे लोग जल जाएंगे, केवल पृथ्वी नहीं, और इसलिए भगवान की तरफ देखा होगा, भगवान को समझ गया और तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया, अर्थात दोनों अस्त्र वापस आ गए। तात्पर्य, यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। देखा, अपने ही वाक्य को प्रभुपाद जी ने स्वयं ही खंडित कर दिया। पहले क्या कहा कि एक परमाणु बम एक लोक को नष्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरा, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये परम इच्छा, अगर भगवान की इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अंतिम अनंतिम लिखा है, अनंतिम या अंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक तो अंतिम ही मानते हैं, अंतिम रूप से शक्तिशाली। तो यह सोचना मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम सबसे शक्तिशाली। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करता है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अभी अभी स्मरण हो रहा था, फिर मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मयि अध्यक्षेण, मय्याध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरे नियंत्रण के अनुसार, मेरे कंट्रोल, मेरी अध्यक्षता में, मेरे डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्टरशिप में प्रकृति कार्य करती है। अपने आप
इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती प्रकृति। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवद गीता का श्लोक है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता से, तो लोग ये नहीं समझते। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी अधिक्षण में कार्य करते हैं। मय्याध्यक्षेण, यही श्लोक। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। अगर कोई कहे कि हम ये बॉम्ब डालेंगे संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोण तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने, भगवान ने इच्छा प्रकट की कि द्रोण तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र को लौटा लिया जाए, और अर्जुन ने इच्छा पूर्ति की। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान ने के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। तो हमें चाहे जो भी लगे कि हम अपने आप कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो रहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, सोचता रहता है अहंकार से, मैं करता हूँ मैं करता हूँ। लेकिन भगवान की इच्छा के बिना बिना कुछ भी नहीं। जैसे कहता है ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं ही हिलता है। वास्तव है, वास्तविकता है। इस श्लोक है शास्त्रों में कि भगवान की इच्छा के बिना एक पर्ण पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान चाहते हैं वही होता है, ये सनातन सत्य है। और फिर आगे यही सब बात है। अर्जुन फिर क्या करते हैं, इसको हम कल लेंगे, क्योंकि यहाँ से विषय बदल रहा है कि फिर अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और ये अश्वत्थामा को गिरफ्तार, ये उर्दू शब्द होगा, उसे बंदी बना लेते हैं तथा एक पशु की तरह उसके साथ व्यवहार करके रस्सियों से बांध करके ले जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तब भगवान उन्हें डांटते हैं अर्जुन को, और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो सब हम कल इसका आस्वादन करेंगे। तो हमने आज कई श्लोकों का आनंद लिया। यदि किसी का कोई इन विषयों के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लें। वास्तव में ये प्रश्न ऐसे तो सामान्य बुद्धि का ही है कि भगवान ने खुद क्यों नहीं रोका। तो भाई, भगवान को कुरुक्षेत्र के युद्ध की क्या जरूरत थी? केवल फूंक मारते सारे के सारे खत्म हो जाते, जितने जो योद्धा है। जो अगर भगवान चाहते तो दुर्योधन आदि सारे कौरवों को ऐसे मसल देते अपनी उंगली से। यानी वो भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, जो हुआ था वो कर सकते थे, जो हो रहा है वो कर सकते हैं, जो होने वाला है वो सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं कर रहे। क्योंकि इस संसार को जब बनाया है उसमें कोई प्रयोजन है, और उसका आस्वादन भी वे स्वयं कर ही रहे भगवान। तो फिर वे क्यों उसमें बीच में टांग अड़ाएंगे? इसलिए उन्होंने युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया कुरुक्षेत्र में। अगर वे चक्र उठा लेते तो क्या होता, एक झटके में सब समाप्त, पूरा युद्ध समाप्त। तो ये उनका कार्य है ही नहीं, ये उनका कर्तव्य ही नहीं, ये उनका कार्य नहीं। हाँ, आरक्षण करने का कार्य उनका है। तो अगर अर्जुन कंट्रोल नहीं कर पाता
तो भगवान अवश्य ही उसके तेज को रोक लेते। और वैसा ही हुआ जब उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया, तब फिर भगवान ने देखा कि अब अर्जुन क्या कोई कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने स्वयं ही जाकर के उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। तो वे अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते, अर्थात कोई मनुष्य कार्य जो चल रहे हैं उसमें वे सलाह देते हैं या साथ में रहते हैं, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं करते और हमें ही कार्य करने देते हैं। तो जश दोनों को आगे बताएंगे कि अर्जुन ने जब ये दोनों अस्त्रों को वापस बुला लिया तो उसकी इतनी जयकार हो गई कि उसको बहुत ही उसको एक विशेष नाम भी दिया गया और सभी तीनों लोकों में उसकी जयकार हो गई कि अर्जुन ने कितना बड़ा कार्य किया, पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मास्त्र के तेज से बचा लिया। तो किया किसने है वास्तव में? भगवान ने ही तो किया ना। आइडिया किसका था? भगवान का ही था। अगर भगवान आइडिया नहीं देते तो कैसे रुकता? लेकिन फिर भी जश अपने भक्त को ही दिलवाया उन्होंने, उसका जो यश है वो अर्जुन को मिला। तो ऐसे है, भगवान का ये कार्य है, वो स्वयं नहीं लेते जश। और कोई प्रश्न आदि कुछ है तो अन्यथा ठीक है, आज यहाँ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।